ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चेयरफुल एंड केयरफुल होके बैठे। मन बुद्धि को चारों तरफ से समेटकर आत्मचिंतन में, परमात्म चिंतन में, श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रखिए। अभी एकाग्र हो जाए। अपने सत्य स्वरूप को देखिए। मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं रूहानियत से भरपूर आत्मा हूं। देखते रहे। मस्तक के बीच चमक रही है दिव्य ज्योति। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूं। मेरा चित्त सदा प्रसन्न है। मेरा चेहरा सदा पवित्रता और प्रसन्नता से भरपूर है। मेरी दृष्टि पवित्र दृष्टि है। प्रसन्नता से भरपूर है। मेरा दिल दिमाग आराम स्थिति में है। सुख चैन की स्थिति में है। देखते रहे अपने आप को। कितने गुणों से भरपूर मैं आत्मा हूं। मैं संतुष्ट आत्मा हूं।
मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। मेरा मन सदा शुभ चिंतन से भरपूर है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाओं से भरपूर है। मैं रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। मेरे हर संकल्प हर स्वप्न पवित्रता से भरपूर है। मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा। मैं महान आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा आज शरीरी हो गए। ये 5 तत्वों का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो गए। सिर्फ बची मैं आत्मा। अति तेजोमय, अति प्रकाशमय, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं मैं। मुझ आत्मा के चारों ओर संपूर्ण पवित्रता का आभा छाई हुई है। स्वदर्शन कीजिए। आत्मा अनुभूति कीजिए। 1 मिनट देखते रहे अपने आप को। डीप एक्सपीरियंस ऑफ द सोल।
आत्म अनुभूति में कितना हल्कापन है। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता से मिलने परम धाम की यात्रा कर रही हूँ। ऊपर बहुत होकर आई एम ट्रैवलिंग अपवर्ड जर्नी। मैं पहुंच गए अपने स्वीट साइलेंस होम में। उस पवित्र धाम में चारों तरफ संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश छाया हुआ है। शांति ही शांति है। ऊपर पवित्रता का सूर्य अति तेजोमय चमक रहे हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने अनंत पवित्रता के भंडार, पवित्रता के सूर्य से मुझ आत्मा पर संपूर्ण पवित्रता के लाइट माइट की किरणें बरस रही हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रही है। मैं आत्मा शिव बाबा की यादों में खो गए। मौलाई मस्ती का अनुभव कर रही हूँ।
संपूर्ण पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। बाप समान बनते जा रही हूँ। शिव बाबा को टच कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा शिव बाबा दोनों कंबाइंड होते जा रहे हैं। मैं शिव शक्ति बन गए। मैं और बाबा कंबाइंड मेरे मन बुद्धि में शिव बाबा को बिठा दिया। अब मैं फरिश्ता बन के भ्रुकुटी में पवित्रता का सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। पूरे विश्व को संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश दे रहे हैं। ओम शांति।
अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भरती जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ओम शांति। कल आप सब पवित्रता की पर्सनैलिटी क्या है, कल आप सब इस नशे में रहे होंगे। कितना बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि रियल पर्सनैलिटी क्या है ब्राह्मणों की। हाँ, तो सभी ने अच्छे से अटेंशन दिया, पावरफुल अनुभव किया। आज आप सभी का अमृत वेला कैसा रहा, क्योंकि जितना अच्छा हम चिंतन करते हैं उतना आत्मा को शक्ति मिलती है। तो हमारा अमृत वेला भी बहुत पावरफुल होता है। हाँ, कल की मुरली तो बार बार आपके अंदर गूंज रही होगी, क्योंकि बाबा ने कितना अच्छा कहा, चेयरफुल केयरफुल। तो सभी ने अपने मूड की भी चेकिंग की होगी। हाँ, और बाबा ने कितना अच्छा कहा
नज़र से निहाल। हाँ, जितना हमारा बोल चलन कर्म ना एक रियल होगा, भगवान के प्यार में, नियम मर्यादाओं में जितना हम चलते हैं, ऑटोमेटिकली ही वो नशा हमारे अंदर समा जाता है। इसीलिए बाबा बच्चों को मुरली के द्वारा इतनी सुंदर पालना दे रहे हैं, इतना समीपता का अनुभव करा रहे हैं। तो कल तो आप सब इतना गदगद हो गए होंगे मुरली सुन के, हो गए ना सभी। तो अभी सब उस नशे में हैं, नशे में बैठे हुए हैं। आज भी हम सब सुनेंगे बाबा के महावाक्य। 27 तारीख की बाबा की मुरली। तो कल की मुरली में आपने बहुत सुंदर रहस्य जाने, जीवन को हमें कैसे चलाना है, कैसे बनाना है। हाँ, और आज भी बाबा हमें बहुत अच्छा टेंशन खिंचवा रहे हैं। बच्चे हैं ना बाप के, हाँ, बाप बच्चों को शिक्षा दे देकर ऊंचा बना रहे हैं, हाँ, लाइट कर रहे हैं, कर्म बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। तो आज भी बाबा ने कहा, हे आत्मा अपने ऊपर रहम करो। हाँ, कहा हियर नो इविल, टॉक नो इविल। छोटी छोटी बातें जो हम सुनते हैं, समझते भी हैं, पर कितना अब हमारा सेल्फ कंट्रोल है। हाँ, और भी आज बाबा ने बहुत कुछ रहस्य खोले। हाँ, आज हम सुनेंगे, क्योंकि जितना हम एकाग्र होकर मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली से आनंद भी आता है। और मुरली जो हमें धारणाओं के प्रति अटेंशन खिंचवाती है, तो फिर वो पूरे दिन हमारे अंदर ना अपने आप ही वो धारणाओं का बल मिलता है, और धारणाएं भी सहज रूप से हो जाती हैं। तो आज अब जानेंगे बाबा की। तो आज बाबा ने मेरी पर्सनल लाइफ में कौन कौन सी ऐसी मेरे अंदर अभी रहा हुआ है जो मुझे मुरली के थ्रू टच कर रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको अच्छी रीति कैच करके अनुभव करिए। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने ऊपर आप पे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो ना, शुभ कार्य करो। आज का प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होंगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? हाँ, तो सभी तकदीरवान हैं। जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा क्या होंगी? श्रीमत। और क्या? रहम करेंगे। और सभी के मन में आ गया उत्तर? हाँ, चलिए जहाँ भी बैठे हैं हम आनंद ले मुरली का। हम बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, मुरली से हम एंजॉय करें। हाँ, जितना हमारा मुरली को ऊपर अटेंशन होता है ना, उतना ही मुरली से हमको रस मिलता है। तो देखिए बाबा ने उत्तर दिया, मिलाइए सब उत्तर अपना।
तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। हाँ, तो सब क्या फील कर रहे हैं? बैठे हैं ना सभी, कि जानते हो कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया जाता है रहम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। जो महिमा हमने की ना भक्ति में, अब वही कर्तव्य बाबा कर रहे हैं ना। रहम दिल, तो रहम कर रहे हैं सभी के ऊपर, कोई कैसा भी है। हाँ, और फिर लिबरेटर है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? हर आत्मा को दुखों से, कर्म बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप मत देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है ना, तो जरूर उनकी मत भी ऊंचते ऊंच होगी। मत लेने वाली है आत्मा। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही तो करती है। हाँ? इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत। हाँ, अच्छी मत नहीं मिलती ना। आज कौन सी मत मिल रही है? हाँ, वो तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए बाबा ने कहा रावण की मत मिलती है और तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। तो राम की मत उत्थान करती है, रावण की मत पतन कर देती है जीवन का। इसलिए बाबा ने कहा रावण की मत से बेरहम और उल्टा ही काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। अपने ऊपर करो। आज तक हम दूसरों के बारे में ही सोचते हैं ना, लेकिन इस पल हम अपने बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम अपना कल्याण कर लेंगे तो हम दूसरों का कल्याण सहज रूप में कर लेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थे, फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अपने ऊपर रहम करो। बार बार बाबा क्या समझा रहे हैं? अपने ऊपर रहम करो। ये मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं ऐसे ऐसे करो। तभी कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे। अपने ऊपर आप पे रहम करो। अपने को आत्मा समझो और अपने पतित पावन बाप को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। ये रहम है। तो आप सभी अमृत वेले उठे, सभी ने रहम की अपने ऊपर। अमृत वेले उठे,
फिर आप यही देखो, जो बाबा ने हमें सारे दिन दिनचर्याएं दी हैं, उनके ऊपर हमारा पूरा अटेंशन रहता है। हाँ, ये सब रहम करना है। अब बाबा की श्रीमत अमृत वेले उठो, अगर हम नहीं उठ रहे हैं तो ये क्या हो गया? फिर ये बेरहमी हो गई ना। तो इसीलिए बाबा ने खास कहा, अपने ऊपर रहम करो। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला वे श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम करते हैं। बाप श्रीमत देते हैं। हाँ, बार बार श्रीमत देकर बाप समझा रहे हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, ये पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा हैं। हाँ। हे अर्जुन, तुम स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये गीता में है। तो बाबा भी क्या कहते, हे आत्मा, स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अर्थात अपने को आत्मा समझो। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्तियां रचो। हाँ, क्या युक्तियां रचो? कैसे मुझे इन पाप कर्मों से मुक्ति मिले? इसलिए युक्तियां तो बाबा रोज हमें दे रहे हैं, फिर भी युक्तियां रचो, समय निकालो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक माशूक भी काम करते हैं ना, मिसाल दे के समझा रहे बाबा। काम करते भी तो भी एक दूसरे की याद मन में बुद्धि में समाई रहती है। दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम तो भक्ति मार्ग में याद करते हो, वो तो शरीर के ऊपर आशिक होते हैं। और बाबा ने क्या कहा, तुम तो भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करे? क्योंकि भक्ति मार्ग में गाया जाता है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं। हाँ, भगवान का नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है, सारा उसने हमको समझ दी है। तो यहाँ तो सबको समझ है ना। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं ना, बिरघुटी के बीच आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है? हाँ, ये तो भक्ति में गायन है। आत्मा बिरघुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। तो फिर बाबा ने कहा, फिर क्यों कहते हैं आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है बुद्धि के द्वारा। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायरफ्लाई से भी महीन है। हाँ, फायरफ्लाई तो सभी ने देखा है ना, कभी कभी रात को वो उड़ता है। हाँ, उसमें एक लाइट नजर आती है, हाँ, जिसको जुगनू भी कहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, बाप कहते आत्मा उससे भी महीन है, बहुत सूक्ष्म है ना आत्मा, लेकिन है बहुत पावरफुल। तब बाबा ने कहा, शरीर से कैसे निकल जाती पता ही नहीं पड़ता है। आत्मा है, साक्षात्कार होता है, आत्मा का दीदार हुआ सो क्या? वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं।
अपना परिचय दे रहे बाबा। वह सुप्रीम सोल है, वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। संसार में जन्म मरण रहित तो कोई भी नहीं है ना। सभी चाहे देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, सब जन्म मरण के चक्कर में आते, इसलिए किसी को सुप्रीम का टाइटल दे नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्मय नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण सत्युग के जो फर्स्ट महाराजा महारानी हैं, क्योंकि दोनों बहुत प्योर हैं, 16 कला संपन्न हैं, इसलिए बाबा ने कहा उनको सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा, तुम एक्टर्स हो ना। जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। हाँ? अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे, और कम पुरुषार्थ करेंगे तो पद भी खाना बाबा ने। कोई महाराजा महारानी, कोई दास, कोई प्रजा, हाँ, तो कम पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए, अब बाप के पास जाना है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को ये खुशी भी है, फकुर, नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े ना। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, ये ड्रामा बना हुआ है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं। कैसे भी करके बाप को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे और तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। क्या लगता है अभी आप सभी को? अभी तक हमने इतनी मुरली सुनी। हाँ, सभी ज्ञानी योगी हैं, तो आज की भी मुरली जो हम सुन रहे उसके हिसाब से अपनी अवस्था को देखिए। अभी बहुत बोझ है या उतर गए? हाँ? और क्या कहा बाबा ने? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ही खलास करना है, तब आत्मा पवित्र बनेगी। कर्म बंधन हमने यहाँ बांधे। आत्मा ने पाप कर्म की गठड़ी यहाँ ही बांधी है, इसलिए बाबा ने कहा यहाँ ही खलास करके जाना है। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो, सतो प्रधान भी आत्मा को ही बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। ये खेल, हाँ, बाबा कहते ये खेल ही भारत पर है, ये तुम जानते हो। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है। हाँ, गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते रहते हैं। देखो क्या कहा बाबा ने, जो भारत इतना ऊंच, आज वही भारत गरीब बन गया और भीख मांगते रहते हैं। आगे बहुत अनाज यहाँ से जाता था, कहाँ पर?
कहाँ पर? हाँ, बाहर। और बाबा कहते हैं अब गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है ना, अब सब फिर दे रहे हैं भारत को। जो ले गए वह उधार मिल रहा है, सब ले गए ना भारत को लूट लूट कर। कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है, तो क्रिश्चियन ने ही भारत को हब किया है, अर्थात क्रिश्चियनों ने कृष्णपुरी को हब किया है। तो बाबा ने कहा अब फिर ड्रामा अनुसार वे आपस में लड़ते हैं, मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है, विश्व रूपी माखन। ऐसे नहीं कृष्ण के मुख में माखन था, ये तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में आती है। फिर से सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में, अर्थात ये कृष्णपुरी बन जाएगी। वही कृष्ण बड़ा होके विश्व का मालिक बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए है। तो सभी मालिकों को खुशी हो रही है। हाँ, तो यही समझो अंदर में बहुत खुशी है, तो फिर मैं ही मालिक हूँ। जैसे बाबा को, हाँ, बाबा बहुत गदगद हो जाते थे। सुनते हैं ना बाबा की याद में ना, बाबा को इतना नशा चढ़ जाता था। उस नशे में बाबा छोटे से दूसरे को क्या नजर आने लगते थे? श्री कृष्ण। हाँ, एक नशे की बात है। ऐसे बाबा कहते बच्चों को भी क्या चढ़ना चाहिए? बहुत नशा। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। हाँ, सोचो रोज ब्राह्मण हर एक कदम उठाता है, एक कदम में पदम है, तो पूरे दिन आप कितने कदम उठाते हो बाबा की याद में? सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनेस्टी थी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पदम होते हैं, वहां तो अनगिनत पैसे होते हैं। इसलिए सबके देवताओं के पैरों में कमल का फूल दिखाते। एक वो कमल का फूल को पद्म कहते हैं, दूसरा पद्म तो आप सब जानते ही हैं, अरबों खरबों से बड़ा पद्म ही है। पद्म से ऊपर कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा क्या बन रहे हैं सभी? हाँ, तुम जानते हो वहाँ अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। कलयुग में तो मनुष्य धन कमाने के लिए पाप करता है, झूठ बोलता है, नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा तो अथाह धन होता है। अल्लाह अवल दिन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अवल दिन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। अल्लाह अवल दिन का खेल दिखाते हैं। तो बहुत बड़ी स्टोरी है। एक बच्चा होता है और एक माँ होती है, तो बहुत गरीब होते हैं वो। घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं होता है, तो उनके घर में कोई आता है ना, तो वो पूछता है बच्चा उनसे कि आप कौन हो? तो बोलता है कि मैं तो आपका बहुत पुराना रिश्तेदार हूँ। हाँ, तो फिर वो उसकी माँ भी बताती है कि इसका तो बाप नहीं है। तो बोलता है कि मैं उसका कोई बहुत पुराना दोस्त हूँ। ठीक है, तो वो उस दिन उनको बहुत पैसा दे देता है, तो अच्छे से खाना खा के वो रात भर सो जाते हैं। तो वो बोलता है सुबह सुबह हमें जल्दी जाना है। तो वास्तव में वो रिश्तेदार नहीं होता, कोई जादूगर होता है। तो उसको वो वहाँ ले जाता है उस बच्चे को। तो कोई गुफा होती है, उस गुफा के अंदर उस बच्चे को वो भेज देता है। तो उस गुफा के अंदर दीपक होता है। हाँ, तो वो जिसको चिराग बोलते हैं, तो वो दीपक होता है। वहाँ पर उस बच्चे को बोलता है वो दीपक को ले आओ। तो बच्चा जब वो दीपक उठाता है तो देखता है पास में इतने हीरे जवाहरात हैं।
तो बहुत सारे वो हीरे जवाहरात उठा के अपनी जेब में डाल लेता है। और वो दीपक जब वो लेता है हाथ में तो वो बोलता है उसको जादूगर, ये दीपक आप मुझे दे दो। तो वो बोलता है नहीं, पहले आप मुझे बाहर निकालो। तो वो उसको दीपक देता नहीं है और वो उसको बाहर निकालता नहीं है। तो क्रोधित हो जाता है और वो पहाड़ उसके ऊपर ढक देता है। और वो बच्चा अंदर ही बंद हो जाता है, बहुत चिल्लाता है, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तो जो दीपक होता है उसके हाथ में, अचानक ही वो दीपक उसके हाथ से रगड़ जाता है और अचानक ही वहाँ पर जिन आ जाता है। तो उसको बोलता है, बोलो मालिक, हुक्म करो, मुझे क्या करना है ना। वास्तव में तो वो होता है कि जो चाहे वो, हाँ, वो उससे बनवा लेता है। तो ऐसे ही वो अचानक वो उसको बोल देता है ये पहाड़ उठाओ, पहाड़ उठा देता है। फिर वो जिन उसके घर पहुंचा देता है। फिर जो जो वो संकल्प करता है वो दीपक उसकी मनो इच्छा पूरी कर देता है। तो वही दीपक से वो महल बन जाते हैं सोने के, और बहुत बड़े महल और बहुत बड़े वो मालिक बन जाते हैं विश्व में। तो बाबा ये कहानी सुना रहे हैं। वास्तव में तो अल्लाह वल दीन कौन है? शिव बाबा ही हैं, जो इस समय हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हर बच्चे को घर बैठे ही क्या दे रहे हैं? हाँ, घर बैठे अब इस पढ़ाई के आधार से क्या बन रहे हो? विश्व के मालिक हर बच्चे को बाबा सोने के महल देते हैं। तो है ये इस समय की कहानी। वास्तव में जब आत्मा का चिराग जग जाता है तो उससे उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये शॉर्ट में आपको कहानी सुनाई। इसलिए देखो बाबा ने भी क्या कहा कि अल्लाह अवल दीन का खेल दिखाते हैं। अल्लाह जो अवल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। अब वास्तव में अल्लाह अवल दीन वो शिव बाबा हैं यहाँ ना। कारून का खजाना दिखाते हैं, अथाह खजाना। मीरा कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। हाँ, भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बनेंगे, बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैच दिए जाते हैं ताकि बैच लगा होगा तो बार बार किसकी याद आएगी? शिव बाबा की। अभी हम बेहद बाप के बच्चे बने, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो घड़ी घड़ी पक्का याद कर लेना चाहिए। परंतु माया पोजीशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, फिर कुछ न कुछ विक्रम हो जाता है। तो तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये भी समझना है। जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, सेवा भी करनी है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले तो जहाँ रह रहे हो वहाँ का ही उद्धार करिए। तीर्थों पर पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदियों को भी इकट्ठा कर ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझाओ। सब नहीं समझेंगे कि घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहें पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही आकर समझेंगे, अर्थात जो इस धर्म का होगा, इस घराने का होगा। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं वही आकर समझेंगे। और इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। ये तो स्थापना करते हैं और सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता एक ही है, उनको सतगुरु कहा जाता है। भारत
को सचखंड भी वह बनाते हो, रावण झूठ खंड भी। हाँ, रावण क्या कर देता है? झूठ खंड बना देता है। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। इनको कहा जाता है वैशाल्य। आज तक परमात्मा के बारे में, देवताओं के बारे में ना कोई यथार्थ तो सुनाता नहीं है। क्या सुनाता है? इसलिए बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। सत्युग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। माँ बाप को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करती। ये हालात हैं इस कलयुग के। एक दो को काटते रहते। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है तो देता नहीं है, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है भी। तुम क्या बन रहे हो? ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े कहते थे कि विश्व का मालिक बनाओ। सिर्फ एक बात कहते थे। क्या कहते थे? हमें पावन बनाओ। तो गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते तुम हेवन के मालिक थे और फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक बने हो। हाँ, अगर सही रूप में देखें तो अब नरक के भी मालिक नहीं हैं। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते। कहते हैं मीठी आत्माएं। सुन रही हैं सभी? मीठी आत्माएं, मीठी आत्माएं। बच्चों बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पर हुई। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं। हाँ, भाव अर्थ क्या है? नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। उनको विकारों का पता ही नहीं है। और नाम क्या रखा? निर्गुण बालक की संस्था। तो बाबा ने कहा उनको विकारों का पता ही नहीं। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है। तो अक्षर भी कितने रोंग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है। ये आदि मध्य दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितना विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ऐसे सब लोग विवेकानंद का बहुत गायन करते हैं, पर कोई नहीं ये चाहता मेरा बच्चा विवेकानंद बने। हाँ, इसलिए अगर बच्चा शादी ना करे, कुछ अच्छे काम करने के लिए संकल्प कर ले, तो उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी मानेगा ही नहीं, वो तो जरूर शादी ही करेगा। कहाँ बच्चे कहते हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। हाँ। और बाप कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। हाँ, आप देखो कहाँ कहाँ कोई किराए पे भी भगवान को अपना घर नहीं देता। और तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो, और कोई तकलीफ नहीं है। क्या तकलीफ देते हैं बाबा? हाँ, जो जहाँ बैठा है पढ़ रहे हैं और बन क्या रहे हैं? विश्व के मालिक।
फिर कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, हाँ क्या क्या कहानियाँ बना दी। इसीलिए क्या कहा बाबा ने, बड़ा प्यार से बाबा ने बच्चों को समझाया, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हो, वैसे बाप भी अवतरित हुए हैं। पर बाबा ने कहा मेरे लिए क्या क्या कहा, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार कैसे हो सकता है। कितनी गलानी, हाँ, गलानी करते, कितनी गालियां दे देते हैं। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है, जहाँ देखो बस तू ही तू है, कुत्ते में भी तू, पत्थर में भी तू। हाँ, अब बाप कहते मेरी और देवताओं की गलानी करते मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। ये खेल है जो श्रीमत पर नहीं चलते, समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, हाँ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो वे कर्म विनाश होंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा। जो तकदीरवान बच्चे उनकी निशानी बता रहे बाबा, जो पास विद ऑनर होते वही राजाई के लायक बन सकते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनेस्टी है ना। अब बाप कहते तुम कितना अच्छा, हाँ, क्या थे क्या बन रहे हो। बाबा कहते कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इसको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत्य का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं है, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं संपूर्ण डिग्री लिए हुए हैं, सब हैं ही सत्य। इसलिए वहाँ अलग से सत्संग करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों को भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। हाँ, बाबा कहते बच्चे आप डबल मालिक बनते हो, तो इसलिए आपकी महिमा भी अपरम अपार है। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सत्य में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वे फिर वजीर की राय लेंगे क्या। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं, राजाओं को सलाह देते हैं। सत्यों में सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ सब बुद्धिवान हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग, सभी को वैराग आ रहा है। ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं, समझ के आधार से वैराग आ रहा है ना। इसलिए बाबा ने कहा और कोई ये सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या प्रण कर लिया अपने ऊपर रहम। आज कहाँ कहाँ और किन बातों पे करना है।
हाँ, तो आज क्या क्या टेंशन खिंचवाया बाबा ने? हाँ, क्या क्या रहम करेंगे? आज क्या कहा बाबा ने? पापों का बोझा तो बहुत है। हाँ, तो क्या करना है? हाँ, क्या करना है सभी को? एक तो सुबह सुबह उठना है, अमृत वेले बाबा से बातें करनी है, मीठी मीठी बातें। और हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना। और आज का बाबा ने जिनकी तकदीर में है वो क्या क्या करेंगे? हाँ, और क्या कहा बाबा ने? हियर नो इविल, सी नो इविल। और हाँ, काम करते भी याद करना है बाबा को। आज आशिक माशूक का बाबा ने मिसाल दिया। तो आप सब ने भी अच्छे अच्छे चिंतन किए, अच्छे अच्छे पॉइंट बाबा ने सभी बच्चों को दी है। तो आज पूरे दिन फिर हम क्योंकि जितना ही हम चिंतन करेंगे ना, बुद्धि की सफाई होती है, बुद्धि शक्तिशाली बनती है। ठीक है, तो मुरली का सार सुनेंगे। बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। Hear no evil, see no evil। उस बेहद बाप के बच्चे हैं। वे हमें कारून का खजाना देते हैं। वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, एक सेकंड की बाजी से, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले, सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो बाबा ने कहा, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। जो अभी अभी आया है लास्ट, और फास्ट चले तो वो फर्स्ट में आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करूं। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ। मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। एक सेकंड में। सारे ज्ञान का सार यही है। आज का स्लोगन है, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी।
डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। डबल सेवा, एक तो मुख की सेवा तो है ही, लेकिन मन की सेवा। तो डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति भी दासी बन जाएगी। तो आप सभी ने सुना आज कितना अच्छा बाबा ने कहा। संगम के समय सबको वरदान मिला, जो चाहो, हाँ जितना चाहो, तो हर एक अपना भाग्य बना सकता है। तो आज बाबा ने कितना अच्छा कहा बच्चों को कि मास्टर बीज रूप ना, आप जो चाहे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हम अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करें, हाँ, कि जो चाहें, क्योंकि जो हम संकल्प करते हैं वैसा ही वायुमंडल बनता है। तो इसीलिए आज बाबा ने कितना अच्छा कहा, मैं मास्टर बीज हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? बीज है। तो मैं मास्टर बीज, अर्थात मैं बिंदु और मेरा बाबा बिंदु। बस अपने आप को बिंदु समझ, उस बिंदु में समा जाओ, अर्थात उसके प्यार में खो जाओ। इस स्थिति में हम बाबा को याद करते हैं। आज पूरे दिन यही हमारा अभ्यास होगा। मैं बीज, मेरा बाबा भी बीज, और अपने को बिंदु समझ, उस बिंदु से हम सारे दिन उठते चलते फिरते ये पावर लेते रहें। तो बैठ जाइए सब अपने आप को बिंदु समझ और उस बिंदु बाप को याद करिए। फिर जैसा आप संकल्प करेंगे, जो लक्ष्य रखेंगे, अवश्य ना हम वैसा ही बनेंगे। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है बरसात। हमको ऐसा वर मिला, जन्म जन्म के पुण्य से हमको बाबा का प्यार मिला। संगम युग में शिव बाबा से।
भाग्य की रेखा। जीवन बगिया महक उठा, ऐसी खुशी ऐसा प्यार 4 युगों के बाद मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। ओम शांति।